समझ गए? क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी। ठीक है, ओके, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड। ध्यान देंगे, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। क्या पढ़ेंगे? चलिए, बहुत अच्छी बात है। क्या पढ़ेंगे बताइए आप मुझे। ओह वेरी गुड, इसका मतलब आप अटेंटिव है सभी लोग, है ना? चलिए, हमने बात की कि पैसिव कंस्ट्रक्शन के लिए हमें 5 कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। 1 2 3 4 एंड 5। ये बात हो गई थी कल, हो गई थी ना? 5 कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। नंबर 1, जो एक्टिव वॉइस में, मैं पूरा लिख देता हूं उसको एक बार। एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट फॉर्म में यूज करेंगे। अगर ये ऑब्जेक्ट नाउन है तो हम एज इट इज यूज कर लेंगे। प्रोनाउन है तो इस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट फॉर्म प्रोनाउन की हम यूज करेंगे। ये बात हुई थी। इसका मतलब क्या हुआ कि पैसिव में चेंज करने के लिए हमारे पास डेफिनेट क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्ट होना चाहिए। इफ एनी सेंटेंस डजंट हैव ऑब्जेक्ट, देन we will think। अगर किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमें सोचना पड़ जाएगा कि ऑब्जेक्ट नहीं है तो मैं क्या करूं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट होना जरूरी है और ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए आपको मैं कल बता चुका हूं। ठीक है, आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब। पैसिव कंस्ट्रक्शन में हेल्पिंग वर्ब होना बहुत जरूरी है। मैं इसको लिख दूं यहाँ पे, बाय द वे किसी ध्यान नहीं हो। पैसिव कंस्ट्रक्शन, हेल्पिंग वर्ब होना बहुत जरूरी है। ये बात हमारी हो चुकी थी कि हेल्पिंग वर्ब हमेशा होती है, सिर्फ देयर आर 2 कंडीशंस इन विच हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। वो कौन है? प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड पास्ट इंडेफिनिट। किसने लिखा है ये? अक्षिता। बेटा बता चुका हूं आपको, कल बता चुका हूं। नेवर यूज कम एंड गो। 1 मिनट मेरे बीच में रुकेंगे आप सभी लोग और ध्यान देंगे। एक मैसेज आ गया, उस मैसेज को सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे कम एंड गो दोनों क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब्स है। क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब। और वो भी कैसी? कंप्लीटली इंट्रांजिटिव, पूरी तरह से इंट्रांजिटिव वर्ब है कम एंड गो। सो if there is main verb come and go, we can't change that sentence into passive voice। ध्यान देंगे, come और go जिस सेंटेंस में मेन वर्ब में यूज हो जाए उसका कभी पैसिव नहीं बनेगा। ओके, इट इज क्लियर? चलिए, मैंने जो सेंटेंस डाला था वो ऐसे डाला था,
ये आपको पता है कि नहीं है। और ये बात मैं टेंस स्टडी कराते समय बता चुका हूँ आपको। गो एंड कम, कंप्लीट इंट्रांजिटिव कह चुका था मैं आपको। हेल्पिंग वर्ब हमें यूज करनी है डेफिनेटली, चाहे कुछ भी हो। आफ्टर देन थर्ड वर्ब, थर्ड फॉर्म यूज करनी है, चाहे फर्स्ट फॉर्म हो, सेकंड फॉर्म हो, आईएनजी हो, हमें करनी है थर्ड फॉर्म। 4 बाय। एंड नंबर 5 सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल करके हम लिखेंगे। अगर नाउन में सब्जेक्ट अगर नाउन फॉर्म में है तो बाय प्लस नाउन ऐसे कैसे यूज होगी, जैसे राधा, तो बाय प्लस राधा यूज होगा। ओके, और ये प्रोनाउन है तो प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ओके, ये 5 थिंग्स हमें क्लियर पता होनी चाहिए। मैं यहाँ पे बताऊँ आपको, जैसे राम हमारा सब्जेक्ट है तो बाय राम ही यूज होगा। ओके, और जैसे राम हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, तो राम से ही वाक्य स्टार्ट हो जाएगा। नाउन एज इट इज यूज होती है, ये ध्यान देना है। ठीक है, अब बात करते हैं हम प्रोनाउन की। प्रोनाउन सब्जेक्ट कौन होता है प्रोनाउन में? प्रोनाउन सब्जेक्ट आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे। इट और दे, ये प्रोनाउन के सब्जेक्ट्स हैं और ये हैं इनके ऑब्जेक्ट्स। आई, मी, वी, अस, यू, ही, हिम, सी, हर, इट और दे, दैट, ये इनके ऑब्जेक्ट्स हैं। ध्यान देंगे कि सब्जेक्ट ये है, ऑब्जेक्ट ये है, ये दोनों इंटरचेंज होते रहेंगे। ये मिल गए तो ये यूज करेंगे, ये मिले तो ये यूज करेंगे। नोट कर ले अपने पास इसको। प्रोनाउन के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चेंज होते हैं, नाउन में कोई चेंज नहीं होता है। अपने पास नोट कर लेंगे इसको। इसके बाद हम आगे चलते हैं। इसको नोट कर लिया आपने? चलिए, इनके नीचे लास्ट में था दे और दे का ऑब्जेक्ट था देम। लास्ट में ये था, अरे लिखा नहीं था क्या आपने? कि करते क्या हो? ध्यान देंगे, आगे बताता रहूंगा मैं। ठीक है, आगे बताऊंगा डायरेक्ट आगे से। जल्दबाजी कर दिया हमने, मिटा दिए। देखो, जैसे रूल नंबर 1 मैं स्टार्ट करता हूँ, ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, अब की बार टाइम दूंगा आपको लिखने का, उतारने का, तो बीच में मत लिखना। ओके, नंबर 1 वर्ब फर्स्ट फॉर्म एस और ईएस। टेंस का नाम क्या हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसका पैसिव कल बताया था मैंने, इज, एम, आर प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। ये रूल नंबर फर्स्ट है। कल आपको बात क्या बताई थी, ध्यान देंगे। इज, एम, आर
ये प्रेजेंट इंडेफिनेट की बी वर्ब्स हैं, कंटिन्यूस की नहीं है। ठीक है, चलते हैं एग्जांपल। राम प्लेज अगेन डेली। ध्यान देंगे, अभी लिखेंगे नहीं। सी, अपन ने 5 बातें करी, मैं यहां लिखता हूं। नंबर 1, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। नंबर 2, हेल्पिंग वर्ब। नंबर 3, वर्ब थर्ड फॉर्म। नंबर 4, बाय। नंबर 5, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। इनको ध्यान रखना है पांचों। ठीक है, ध्यान देंगे पांचों को। यहाँ पे आ जाओ, सभी यहाँ आ जाएंगे। चले, देखिए। नंबर 1, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वर्ब, मेन वर्ब से हमेशा, सुने सभी, हमेशा अपने सेंटेंस को हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब से अंडरस्टैंड करने की आज से आदत डालें। अपने सेंटेंस को अंडरस्टैंड करना है, सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब से। ये ध्यान में सभी। तो यहाँ पे कौन है? प्लेज। प्लेज वर्ब फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब आगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? अगेन। ये आप लोगों को आना चाहिए। अगेन ऑब्जेक्ट है। कैसे? राम प्लेज, सबको आता है, राम खेलता है। क्या? अगेन। और दूसरा है राम खेलता है, किसे खेलता है? उसमें आएगा लिविंग ऑब्जेक्ट। लिविंग ऑब्जेक्ट। तो अगेन नंबर 1 हो गया ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। नंबर 2 हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब ये रहा, क्या यूज करेंगे? इज एम आर, गेम के लिए इज। नंबर 3 वर्ब थर्ड फॉर्म प्ले, played. Number 4 by. Number 5 subject to object. Subject हमारा noun है as it is और other words. Clear? मेरे पास एक आंसर पहले आ चुका है, 2 आए आंसर, तो एक गलत हो गया था, एक सही है। ठीक है? A game is played by Ram daily. अब लिखना है इसको, आराम से लिखना है। रूल नंबर 1 एग्जाम्पल। नेक्स्ट देखिए, हो गया। देखो स्टूडेंट्स, पहले टेंस क्लियर। ऑब्जेक्ट
helping verb. Number 2, helping verb, is. Number 3, third form. Number 4, by. Number 5, subject C, object. हर प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है। अब बात है इन द इवनिंग। क्लियर? एक मैसेज आया था मेरे पास अभी, वो आगे निकल गया। अभी किसी लिखा था कि बी वर्ब के साथ मेन वर्ब नहीं आती, ऐसा कुछ लिखा था किसी ने। तो बी वर्ब के साथ मेन वर्ब नहीं आती, ये कहां से सीखा आपने? जिसकी से वो मैसेज लिखा था, कहां से सीखा कि बी वर्ब के साथ मेन वर्ब नहीं आती? हो गया? अभी बताएंगे आपको बी वर्ब के साथ मेन वर्ब आती है कि नहीं आती है। आगे चलते जाइए आप, तो जो पढ़ा रहा हूं उसको पढ़ते रहे। जो पढ़ रहे हैं उसमें कोई चीज समझ में नहीं आती है वो मुझसे पूछेंगे आप, ओके। बाकी आपकी जो क्वेश्चंस हैं वो सारे इसी में क्लियर होते चले जाएंगे। चलते हैं आगे। रूल नंबर टू, बातें नई नई सीखते रहेंगे, रूल भी चेंज कर लेते हैं। रूल नंबर 2 में हमें ऑलरेडी मिलेगा इज एंड आर प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म ing। ठीक है, ध्यान देंगे। इज एंड आर हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट फॉर्म ing, टेंस का नाम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। पैसिव में हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी दे रखी है हमें, इज एंड आर हेल्पिंग वर्ब। क्लियर? अब देखिए ing को रिमूव करना है तो हम इसमें ऐड करेंगे बीइंग प्लस वर्ब थर्ड। ठीक है, अब बता दें आपको कि पैसिव वॉइस विदाउट बी वर्ब के बन ही नहीं सकता। पैसिव वॉइस विदाउट बी वर्ब हम कंस्ट्रक्ट कर ही नहीं सकते। तो फर्स्ट वाले में हमने इज एंड आर को वर्ब थर्ड फॉर्म के साथ में यूज किया, वो बी वर्ब थी उसको हमने हेल्पिंग वर्ब में यूज किया, उसको बी वर्ब को एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज किया प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो दोनों रोल उसी ने किए, बी वर्ब का भी किया और हेल्पिंग वर्ब का भी किया। यहाँ पे देखिए इज एंड आर हेल्पिंग वर्ब का रोल कर रहा है ना, तो बी वर्ब हमें लगानी पड़ी अलग से। देखो बीइंग हमें लगाना पड़ा इसको। एग्जांपल देखिए, स्टूडेंट्स are making a noise in the class. Students are making a noise in the class. ध्यान देंगे, कभी भी आप इन 5 रूल्स को बिना फॉलो किए आगे नहीं जाओगे। ठीक है, इन्हें यूज करना ही करना है।
देखिए ऑब्जेक्ट, इस सेंटेंस को आप देखिए आंखों से, देखा मेन वर्ब कहां पे है हमारी, मेन वर्ब मेकिंग, आईएनजी के साथ मेन वर्ब है तो आर डेफिनेटली हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब है। तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ, अनॉइज, अनॉइज ऑब्जेक्ट, क्लियर। तो क्या बना, अनॉइज के लिए हेल्पिंग और सिंगुलर हो जाएगी, इज, आईएनजी रिमूव करो, बीइंग थर्ड फॉर्म, मेड, आफ्टर देन बाय, और उसके बाद में है स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, क्लियर। और इन द क्लास, लास्ट ये हो गया चेंज। अब नेक्स्ट सेंटेंस लिख रहा हूं, वो आपको लिखना है। सी या ही इज giving me a beautiful present. He is giving me a beautiful present. और लिखा हुआ है on my birthday. क्लियर। चले देखो, ये आपका एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल को एक बार पॉज कर लें, पॉज कर लें, इसको रोक लें यहीं की यहीं और सुने। ये बार बार बीच बीच में मैसेज करते हैं बहुत से लोग, जो मैसेज कर रहे हैं ना बेटे, मैं बता दूं आपको कि जल्द ही हमारी क्लासें ऑफलाइन होने वाली हैं। ऑफलाइन में आपकी जितने भी ये क्वेश्चंस हैं ये सारे क्लियर कर देंगे, ठीक है, ऑफलाइन में कर देंगे। देखो बी वर्ब बता देता हूं मैं, इसके अलावा इसको रोक लें, यहाँ पे सेंटेंस को पॉज करें और आप बी वर्ब को एक बार देख लें। बी वर्ब चेक करें, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ, फिफ्थ भी होती है, ठीक है। तो बी के 5 जो फॉर्म्स हैं आप इनको एक बार देख लें। चलिए डाल देंगे। बी वर्ब के जो 5 फॉर्म्स हैं बता दूंगा आपको।
बी फर्स्ट फॉर्म, और बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? इज एंड आर। बी वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है was and were। बी वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है बी। फोर्थ फॉर्म होती है बीइंग, और फिफ्थ जो बेस फॉर्म बोलते हैं वो है टू बी। टू बी टू से टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू बी। आप लोगों को ये ध्यान रखना है, ये 5 फॉर्म्स हैं बी की। तो कोई बोले बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज एंड आर, बी वर्ब सेकंड फॉर्म वाज एंड वर, थर्ड फॉर्म बीन होती है बी की, फोर्थ फॉर्म पार्टिसिपल फॉर्म होती है जो आईएनजी लगा दो, एंड फिफ्थ फॉर्म होती है जो इंफिनिटिव होते हैं टू प्लस बी, टू प्लस बी, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लिख लीजिए इसको भी। अब पैसिव कंस्ट्रक्शन करने के लिए हमें इनमें से कोई ना कोई फॉर्म यूज करनी ही पड़ेगी। ओके, राइट डाउन, लिख रहे अपने पास इसको। ओके, चलते हैं। अब आ जाओ फिर सेंटेंस। पूछते रहिए, नो प्रॉब्लम, बट इसमें क्या है कि सेंटेंस ब्रेक हो जाता है हमारा, और सेंटेंस ब्रेक होने से सीक्वेंस ब्रेक हो जाता है, और कई स्टूडेंट जो इस बेस पे नहीं पहुंचते हैं ऐसे क्वेश्चंस करने को, उन लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि क्या कर रहे हैं सर बीच बीच में, ऐसा मानते हैं वो। अदरवाइज तो इन्फॉर्मेशन तो गजब ही थी आपकी है कि बी को हम जानने लगे हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं क्या कहा आपको, सेंटेंस को देखिए और देखने के बाद में कंफर्म करिए कि ये सेंटेंस किस टेंस का है। बिना कंफर्म किए आप कभी भी स्टार्ट नहीं होंगे, ध्यान रखना, कभी स्टार्ट नहीं होंगे बिना कंफर्म किए। इज एम आर आई एन जी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। अगर ये इज एम आर अकेला होता तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाता। ठीक है, पूरा डेडिकेट हो, पूरा जाने इनको, हवा में एक भी बात ना करें, हवा में बिल्कुल नहीं जाना है। ट्राई टू बी प्रैक्टिकल, ट्राई टू बी रियल। ऑब्जेक्ट गिविंग की दृष्टांत कौन है? मी को हम बाय बेस जानते हैं, बाय बेस ऑब्जेक्ट है। अभी लिस्ट बनाई थी ना, ऑब्जेक्ट है, तो इसी से स्टार्ट करना। ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, आर हेल्पिंग वर्ब एंड आईएनजी को रिमूव करिए, बी वर्ब, यानी सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब और बी वर्ब हमेशा आएगा पैसिव। आई एम बीइंग, थर्ड फॉर्म गिवन। ओके, अब यहां पे ध्यान दें, आई एम बीइंग गिवन, ऑब्जेक्ट हम लिख चुके हैं, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, बट देयर इज अनदर ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट और है अगर किसी ने ध्यान दिया हो तो। ठीक है, सेकंड ऑब्जेक्ट, हाँ बताया आपने किसी ने। ठीक है, अ ब्यूटीफुल प्रेजेंट बी अदर ऑब्जेक्ट है। ओके, तो अ सेंटेंस व्हिच हैव डबल ऑब्जेक्ट्स, सुनिए, जिस सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट होते हैं we have to use first living object, हमें लिविंग ऑब्जेक्ट को यूज करना है। ओके,
लिविंग ऑब्जेक्ट यूज करना है। मी का हमने आई बनाया सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, बी वर्ब, थर्ड फॉर्म। क्लियर? अब सेकंड ऑब्जेक्ट को यहां रखेंगे, क्यों? क्योंकि वर्ब के जस्ट बाद में ऑब्जेक्ट होता है। तो पैसिव में वर्ब आ गई, इसके बाद में थर्ड फॉर्म के बाद में क्या लिखते हैं हम? बाय लिखते हैं। क्या लिखते हैं? बाय। लेकिन अपन बाय को यूज अभी नहीं करेंगे, सेकंड ऑब्जेक्ट को यहां रखेंगे। ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट, ठीक है? ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट है। बाय सब्जेक्ट ही का, हिम अदर ऑन माय बर्थडे, ऑन माय बर्थडे ये बनेगा आपका। ठीक है? मेरे पास लिखा हुआ आ गया है राइट आंसर, बट आपने यूज नहीं किया, एक वर्ड यूज नहीं किया है, बताऊंगा आपको। देखिए ये तो हो गया किससे? मी को यूज करके, हो गया। अब मैं इसको फिर लिख रहा हूं, किसको यूज करेंगे? सेकंड ऑब्जेक्ट को। ध्यान देंगे सभी लोग, सेकंड ऑब्जेक्ट को यूज कर रहा हूं मैं। ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट, a beautiful project, वर्ब क्या आएगा हमें? इज, ing के लिए बी, ये तो लिख ही चुके हो, इसको हटाता हूं बी, थर्ड फॉर्म गिवन। यहां तक हो गया। आई एम बीइंग, सॉरी, a beautiful project is being given। अब कौन रह गया? सेकंड ऑब्जेक्ट। तो ध्यान देंगे, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को हमने यूज किया, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को हमने यूज किया, लिविंग ऑब्जेक्ट को हमने यूज नहीं किया। तो हम यहां पे लिखेंगे बीइंग गिवन टू मी, लिविंग ऑब्जेक्ट को यहां रखेंगे टू मी, by him on my birthday। ठीक है? ये डबल बनाया हमने, ये हमारा एक्टिव वॉइस था, पैसिव इसके डबल बने, डबल ऑब्जेक्ट है तो पैसिव भी डबल बने। ओके, लिख दीजिए इनको आराम से, जल्दी नहीं करेंगे। जल्दी नहीं करना है, आराम से लिखना है। टाइम है हमारे पास, वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम टू राइट कंप्लीटली। लिख चुके हो? कंप्लीट? चले आगे, देखो आप सुनेंगे, ये बहुत जल्दी लगी हुई है इन कुछ स्टूडेंट्स को। एक तो लिख के भेज चुका है, बाय सर लिख के भेज चुका है ना, वेरी गुड। आपको बड़ी जल्दी लगी हुई बाय बोलने की। सुने सभी, जितना आपको बता चुका हूं कंप्लीट एक बार फिर से स्टडी करें, और जो भी आपको लगे कि मुझे ये पूछना है तो नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होते ही अपने मैसेज को डाल दें।
कल मिलेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। ओके।